हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक वीक का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, सेकेंड वीक चल रहा है, लेकिन अभी से जो क्वेश्चंस भेजा करते थे उनके क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं। तो इस कारण से हम आपके सामने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आ पा रहे हैं। और जो क्वेश्चंस हमें कुछ एक लोग भेज रहे हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम इसी में डाल दे रहे हैं। 50 क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप उसे देखें। और आपको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन हमने आपके लेवल के हिसाब से बनाया हुआ है। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, जिस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लेके आऊँ, 1 मिनट से भी कम का वो वीडियो होगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, और उसमें भी वो क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि आपको वैसे ही वो पता रहेगा बिना किसी जानकारी के। तो इसीलिए उस क्वेश्चन को ना लाके उन क्वेश्चंस को इसी में इंक्लूड कर दिया गया है और आपके लिए वीडियो लाया गया है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये इस तरह का दूसरा वीडियो है, एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे जरूर देखें। बहुत मज़ा आएगा देखने में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं। और अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के शौकीन हैं, आप एमसीक्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें। आपको रात में वो वीडियो मिलता है, कभी एक तो कभी दो। साथ ही साथ अगर आप हिंदी के वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हिंदी का वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉप 50 क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर एसएससी जीडी एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। और ये जो युद्ध लड़ा गया था, इसके बाद ही जो सत्ता है वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से। आपको पता होना चाहिए कि जो शासन, राष्ट्रपति अपना शासन लगाते हैं, आपातकाल लगाते हैं, वो 3 तरह के लगाते हैं। और वो तीनों की धाराएं याद कर लें, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। 352, 356, 360। 352 है कि अगर आपके देश पे कोई बाह्य आक्रमण होता है तो हम क्या करेंगे? 352 धारा लगाते हैं। 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, वो होता है। और 360 जो है वो है कि अगर देश में वित्तीय आपात आ जाए, रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो उस मामले में हम क्या लगाते हैं? धारा 360, 360, जो कि वित्तीय आपातकाल से, जो अब आज तक हमारे देश में नहीं लगा है। इसकी आपको पता, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारे देश में वित्तीय आपात कितने बार लगा है, तो एक बार भी नहीं लगा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, किनके द्वारा स्थापित धर्म मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है? धर्म मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि किनके द्वारा धर्म मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थापित किया गया था? तो ये मदर टेरेसा ने किया था। मदर टेरेसा, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मदर टेरेसा जो है ये इंडियन नहीं थी, बाद में इन्हें इंडियन नागरिकता मिली थी और इन्हें इसके लिए शांति का नोबेल भी मिल चुका है। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। नेक्स्ट है, कौन से उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, आनंद मठ में हुआ था। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इसे। चलिए आगे देखते हैं। से फैलता है डेंगू ज्वर। डेंगू जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो एडीज मच्छर के कारण फैलता है, ये एडीज मच्छर फैलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 1878 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क ने जब हुनों के आक्रमण को झेल लिया था, उन्हें हरा दिया था, तो उसी के याद में उन्होंने ये अपना शक संवत स्टार्ट किया था। आगे देखेंगे, अयोध्या कौन से नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या अभी तक, यानी कि इस समय से पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, और अभी वर्तमान में उसका नाम पलट के फिर से अयोध्या कर दिया गया है। तो यूपी में पड़ती है ये अयोध्या, पहले फैजाबाद और अभी अयोध्या। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी को। 1542 ईस्वी को। राजगद्दी पे 1556 में बैठा था। बैठते ही युद्ध भी किया था हेमू के साथ, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए आगे देखते हैं, मुगल वंश का तीसरा राजा था ये। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? केनेडी हवाई अड्डा, केनेडी हवाई अड्डा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अस्ताना किस देश की राजधानी है? अस्ताना, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इस तरह से आपको दो तीन जो अस्तान करके हैं, जैसे कि एक है आपको अफगानिस्तान, तो इसकी राजधानी काबुल है। उसके बाद एक दूसरा आता है तुर्कमेनिस्तान, तो उसका है असगाबाद। उसके बाद है ताजिकिस्तान, तो दुशांबे। तो ये सब चीज़ आप याद रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सुखना झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सुखना झील, चंडीगढ़, चंडीगढ़। सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, लेब्राडोर कैसी जलधारा है? लेब्राडोर, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? आपको पता होना चाहिए कि जलधाराएं दो प्रकार की होती है, ठंडी गर्म धारा और गर्म जलधारा। तो ये ठंडी जलधारा है। चलिए आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन को, अर्थशास्त्री थे ये। इन्हें 1998 में मिला था, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था। पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था, तो और अभी नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए ये क्वेश्चंस इंक्लूड की जा रही हैं। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मन्नूबाई। रानी लक्ष्मीबाई के नाम, बचपन का नाम मन्नूबाई, पूरा नाम मणिकर्णिका था इनका, मणिकर्णिका। मूवी भी रिलीज हुई है अभी, कंगना रनावत उसमें लीड रोल में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति जो कहीं भी भाषण देते हैं तो वो तैयार कौन करता है? तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि पीएम और उनके अंडर जो जितने भी मंत्री आते हैं वो सब। चलिए आगे देखते हैं, दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ था? तो ये भारत में ही हुआ था। दशमलव पद्धति भारत में ही इसका उदय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किनके कारण गोल होती हैं? वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण से गोल होती हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की छोटी बूंदें पृष्ठीय तनाव के कारण। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन कप टेनिस। आगे देखेंगे, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, उसके बाद है पीस यानी कि शांति, उसके बाद है आपको साहित्य और इकोनॉमिक्स। 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी सब का जो नोबेल है ये 1901 में ही शुरू हो गया था। 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल दिया जाने लगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध की तो क्वेश्चंस की आप बात ही मत कीजिए, इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी यहीं पे समाप्त हो जाए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, माता का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, इस तरह से हर शिफ्ट में क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे थे। तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे महाधर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसे जाना गया था। इन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से है। अगर आपको पता है कि इन्होंने ये जो पहला उपदेश किस भाषा में दिया था तो आप कमेंट करके बताएं किस भाषा में दिया था, ये आप कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? सचिन तेंदुलकर रन आउट हुए थे। तीसरे अंपायर, पहले तीसरे अंपायर की नहीं होती थी, लेकिन जब यूज किया गया तो इंडिया उसमें, अब किस देश के खिलाफ था ये तो मुझे नहीं पता है, याद भी नहीं है मुझे, और ये थे सचिन तेंदुलकर, रन आउट हुए थे ये। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला होता है क्या? लाल होता है, लाल, लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, महानदी पे बना हुआ है, उड़ीसा में है, याद रखें। सबसे लंबा बांध हीराकुंड। सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना किन्होंने प्रारंभ किया था? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये इन्हीं के मॉडल पे आधारित थी। पहला हेराल्ड डोमर के आधार ने बनाया था, जो योजना बनाई थी तो उन्हीं का मॉडल था, और दूसरा ये पीसी महालनोबिस के आधार पे था। और ये पंचवर्षीय योजना है, इसके लिए
इसकी जो बात है वो दिया था पीसी महालनोबिस ने ही जवाहरलाल नेहरू को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52, 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत जब आज़ाद हुआ था तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ही थे गवर्नर जनरल, और जब वो गए तो भारतीय बने, वो बने थे सी राजगोपालाचारी। जब तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये सब पद अच्छे से सेलेक्ट नहीं हो गए तब तक ये थे, आपको याद रखना। चलिए आगे देखेंगे, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के जल को कौन विभाजित करता है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन विभाजित करता है? तो सतपुड़ा की श्रृंखला, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, सतपुड़ा श्रृंखला पता होना चाहिए आपको। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ आकर मिलते हैं? कहाँ आकर मिलते हैं और गंगा बन जाती है? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर आकर मिलने पर गंगा बन जाती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग, भागीरथी अलकनंदा आकर मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। उसके बाद इसका नाम बन जाता है गंगा। चलिए आगे देखेंगे कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से? तो ऑप्शन, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक बताया गया है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, ग से हो जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, गमछा छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो ये सब हैं। अगर कोई इस शायद इसी प्रकार से है, आपको याद इस तरह से रखने का अच्छा ट्रिक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में जानकारी दी थी, और इससे तो सभी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं आपके एग्जाम में और रिपीट कर रहे हैं। 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई अफगान और मराठा के बीच में हुआ था। अफगान को लीड कर रहे थे अब्दुल शाह अब्दाली, जिसे हम अब्दुल शाह दुर्रानी भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि फ्यूहरर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो हिटलर को फ्यूहरर कहा जाता था। फ्यूहरर, हिटलर का फ्यूहरर। और हिटलर की एक पुस्तक भी है, माइन केम्फ, जिसे कहते हैं मेरी संघर्ष, हिंदी में मेरी संघर्ष, और उन जो भाषा में उन्होंने लिखी थी जर्मन में मीन केम्फ। आगे देखेंगे कि इंद्रधनुष में मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में क्या होता है? हरा रंग होता है। 7 रंग होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में बच गया हरा। अगला देखेंगे, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे, आपको याद होना चाहिए। और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है सिख धर्म का। वास्तविक, अगर हम संस्थापक की बात करें, सिख धर्म की इन्होंने शुरू किया था तो गुरु नानक देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का 28वां राज्य कौन सा बना था? 28वां राज्य झारखंड बना था। 15 नवंबर सन 2000 को बना था ये, 15 नवंबर सन 2000। उसके बाद 29वां राज्य बना, कौन बना? तेलंगाना बना, 2 जून 2014। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है झारखंड है, ये बिहार से कट के अलग बना था। बिहार का अप्रोक्स 46% पार्ट कट के बन गया था झारखंड, और तेलंगाना जो बना है ये आंध्र प्रदेश से कट के बना है। झारखंड की राजधानी रांची है, जहां से भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिलीपाइंस के द्वारा ये दिया जाने वाला पुरस्कार है, फिलीपाइंस के द्वारा रेमन मैग्सेसे। पहले भारतीय इसको प्राप्त करने वाले थे विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था, और जिस वर्ष ये स्थापित किया गया था उसी साल उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और प्रथम महिला किरण बेदी। और पिछले वर्ष भी रोमन मैग्सेसे 2 भारतीयों को दिया गया। 2 भारतीय थे, एक थे सोनम वांगचुक, जो एक बार केबीसी में आए हुए हैं, लद्दाख देश के निवासी हैं, और दूसरे थे भरत वाटवानी। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांग्ला। अगर सबसे प्राचीन भाषा पूछ ली जाए तो वो हो जाती है तमिल। सबसे प्राचीन भाषा तमिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वर्ण मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से है। अमृतसर में है ये, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में। आप मुझे बताएंगे कि इसका एक्चुअल नाम क्या है? स्वर्ण मंदिर तो हम इसे कहते ही हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है?
जैसे हम जो भी जितने भी गुरुद्वारे हैं उनका किसी ना किसी साहिब के नाम पे नाम होता है, तो वो क्या साहिब सा नाम है इनका, ये आप मुझे टिक करके बताएंगे, टिक नहीं कमेंट करके बताएंगे कि जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उसका नाम क्या है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। टाइफाइड बीमारी किस कारणवश फैलती है? टाइफाइड बीमारी किस कारणवश फैलती है? तो जीवाणु के कारण फैलती है, जीवाणु। अगला देखेंगे, पुरुषों में एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12, विटामिन B12 के कारण होता है। पुरुषों में एनीमिया रोग विटामिन B12 के कारण होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम आप कमेंट करके बताएंगे, B12 का रासायनिक नाम। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत, ओजोन परत नहीं, परत तो एक क्रिकेट का मैदान है, ये परत है, P-R-T। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन परत O3, जब ऑक्सीजन के 3 अणु मिलते हैं तो बना देते हैं ओजोन परत। और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? तो नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु जो है वो इसके 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। ओजोन परत की मोटाई है डाबसन यूनिट से नापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की ही राजधानी है, और 2024 तक ये दोनों की राजधानी रहेगी। उसके बाद फिर ये तेलंगाना की अकेली राजधानी हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर राजस्थान में। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान, अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी है। लिए आगे देखेंगे कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। सबसे कम होता है बैगनी का, ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि ये कलर काफ़ी दूर से भी दिख जाता है। खतरे का निशान भी हम इसी कलर से देते हैं कि दूर से ही ये कलर दिख जाए। आगे देखेंगे कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी बीच में आ जाती है तब क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ये चमकता है। तो जब इसके बीच में पृथ्वी आ जाता है तो इस कारण से क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा हमें अंधेरा नजर आने लगता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन में स्थित है। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण, देखिए दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा दोनों अलग अलग है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा कावेरी। याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा कावेरी। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखेंगे दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा कावेरी, ठीक है। और गोदावरी जो है ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है चीन। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कब एक समान हो जाते हैं? -40 डिग्री पे। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पे एक समान हो जाते हैं, ये याद रखेंगे। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपसे पूछा जाए कि दोनों इक्वल होता है, यहाँ पे -40 को आप डिग्री C लिखें या डिग्री F लिखें, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गए हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उनका आंसर आप जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए, साथ ही साथ आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि अगर आपको मैथ्स के वीडियो चाहिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो, तो आप वो भी कमेंट करें। रीजनिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चन हो सकेंगे हम आपको सॉल्व करवाएंगे। और हिंदी के क्वेश्चन भी अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे इस तरह से आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, साथ साथ इस बेल वाली घंटी को भी दबा देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।